From Pune with her personal story, Dr. Neeta Parate. Neeta ma'am, तुम्ही कुठे आहात? मी इथे आहे. दिसते मी? हो, तुम्ही दिसतात पण आणि ऐकायला पण येतात. All the best. अच्छा. आणि माझी पर्सनल स्टोरी नाही, स्टार्टअप स्टोरी आहे. Oh, it's a startup story. हाँ. Oh, please go ahead with one more inspirational story. Thank you so much, चित्रा जी. So, अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू? तेरी कार्बन कॉपी हूँ मैं, या मेरा आईना तू. और इसी आईने ने एक दिन मुझे कहा, नीता जी ले अपनी जिंदगी. ये कहानी है आज से 10 से 12 साल पुरानी, जब जैसे इंडियन विमेन जो है उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारे रोल्स होते हैं. वैसे ही ऑलरेडी मैं बहुत सारे रोल परफॉर्म कर रही थी. एक बेटी का, एक बहू का, एक वाइफ का. जॉब प्लेस में ऑलरेडी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, प्रोफेसर थी. ये सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऑलरेडी चल रहे थे. उसमें और एक रोल ऐड हो गया और वो था माँ का रोल. जब बर्थ हुआ मेरे बेटे का, उस टाइम पे मेरी लाइफ की एक बहुत ही चेंजिंग फेज थी, जहां पे मुझे लगा कि अब बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं. प्रमोशन भी उसी टाइम पे हुआ था, तो प्रॉब्लम जो थे वो जॉब में भी बहुत सारे चल रहे थे. और एक्चुअली बहुत ज्यादा पिंचिंग वो था जब मुझे मेरे 2 महीने के बच्चे को छोड़ के जॉब के लिए जाना पड़ रहा था. कमिटमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा थी, लाइबिलिटीज थी, उसकी वजह से जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं था. और वही समय है जिस टाइम पे वो एक आइडिया, जो मेरा स्टार्टअप था, पहला स्टार्टअप था, उसका आइडिया मेरे माइंड में आया. और वो था मेरा प्री स्कूल स्टार्ट करने का आइडिया. अगर आपको पता होगा तो इंडिया का जो रेशो है स्टार्टअप्स का, लगभग 95% स्टार्टअप जो है वो पहले 5 साल में फेल हो जा रहे हैं. एंड उसमें से भी जो स्टार्टअप सस्टेन कर पाते हैं, अगले 10 साल में फिर से 95% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं. एंड बचे हुए जो है उसमें से कुछ ही सस्टेन करते हैं. एंड उसमें से 0.001% ही है जो अपना कॉर्पोरेट या फिर बहुत ही ज्यादा स्केल अप करते हैं. और इस स्टैटिस्टिक्स के साथ एक्चुअली जो माइंडसेट है वो जॉब का माइंडसेट है, जहां पे बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं है लोगों के लिए कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे. और वो भी एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं होता है ये आइडिया. और वही हुआ कि मेरा ये आइडिया ऑफ कोर्स किसी को भी वेलकमिंग नहीं लगा. रादर पीपल वर सेइंग क्रेजी, पागल हो गई, इतना अच्छा जॉब है फिर भी ये बिजनेस के पीछे भाग रही है, और बच्चा छोटा है, क्यों करना है. मेरा पर्सपेक्टिव जानना सबके लिए आसान नहीं था, पर सारी मुश्किलों को सामना करके मैंने मेरा जितना भी सेविंग था, मेरे ज्वेलरीज थे प्रेशियस, जितना भी मेरा एफडीज वगैरह था, सब तोड़ ताड़ के इनिशियली 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में मेरा पहला प्री स्कूल मैंने स्टार्ट किया था. ये बात है जब मेरा प्री स्कूल मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था. 4 बच्चों से शुरुआत की थी. 2-3 साल की जर्नी में उसको 100 स्टूडेंट्स तक लेके जाने की जो जर्नी थी काफी पेनफुल थी, काफी स्ट्रगल हुआ. क्योंकि एक्चुअली जब स्ट्रगल आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होता है तो थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब अपने साथ नहीं होते हैं तो जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है. और वही मेरे साथ भी हो रहा था, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे, तो थोड़ी मुश्किलें, इमोशनली मैं थोड़ा सा वीक हो रही थी इस टाइम पे. वहीं पे लाइफ नहीं रुकी, मुश्किलें जो है वो आती रही. और क्योंकि जॉब ग्रो हो रहा था, एनिमीज भी बढ़ रहे थे, और उस सिचुएशन में जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई. और क्योंकि जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो मेरा बहुत ही हाईली पेड और परमानेंट जॉब मुझे छोड़ना पड़ा. एंड वो मेरी लाइफ का एक डाउन साइड था. यहीं पे लाइफ नहीं रुकी, कुछ पर्सनल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे हुए कि जिसकी वजह ओके मैम मुझे स्टॉप करना पड़ा. ये बात है 2016 की, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल था मेरे लाइफ का, जहां पे मैं फिर से खत्म, फिनिश, खल्लास. आई वाज ऑन जीरो, नथिंग लेफ्ट, बिकॉज ऑल माय सेविंग्स आई पुट इनटू माय स्कूल. एंड देन due to technical reason, whatever happened, because of that I need to stop my school. Everything was finished. But now I'm very happy to share with you all that today
I am successful. I'm using very carefully this word successful serial entrepreneur. We are having more than 20 branches in Pune, and we are running on the national level teachers training courses. We are at the par. I'm running 3 companies. I'm having one NGO also, International Association of Industry Institute Interface. So मेरा यही मैसेज रहा है, just learn to bounce back. मंजिल पाना ना पाना ये तो मुकद्दर के हाथ में है, लेकिन कोशिश भी ना करना ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। That's it. Thank you very much. Thank you. Finish, khatam, khalas. I mean, I love the way you reiterated that point, repeating those words, and it has struck everyone's heart. You know, ये story एकदम से लग गई है. Congratulations. You know, the comeback was very powerful, and I would invite Neerja ji. Neerja ji, how do you Yes, find this Talks platform bringing such stories here of real people, the power women that those are, you know, still not brought in the front? absolutely, absolutely, Chitra. Neeta, your story is so relevant and so applicable to so many of us. I, as a parent, have not been 100% with my own daughter who wanted to be an entrepreneur. I have to confess. Therefore, I was smiling when you said कि अपनों ने ही अपना साथ नहीं दिया. And this is one of the things I speak in my generational empathy talks, that the younger generation, their environment is so different, their dreams are so different, and you're a live example. Also, your experience as a woman, something that resonates with many of the women sitting here, I think, on this platform. That was beautiful, very beautifully, and there's a lot of energy around you. That your demeanor is right there. You're clearly a fighter. Yeah. It's visible. Great going. All the very best to you. Thank Take you. care. Thank you.